Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, फूलने वाले जो पौधे हैं उसमें लैंगिक प्रजनन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जाननी है कि फूलने वाले पौधे कौन होते हैं। हमें ये जानना है कि कौन से ऐसे क्लास है जिसके जो प्लांट हैं, पौधे हैं, उसमें फूल लगते हैं। ये हम लोग को जाननी है। तो जैसा कि इसमें आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब कि एंजियोस्पर्म जिसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं उसमें फ्लावर आते हैं, फूल लगते हैं। और एक गाना सबको अच्छा लगता है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इसके अलावा दूसरी बात समझिए कि कोई पढ़ाई करके बढ़िया अधिकारी बन गया, उसके लिए फूल दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई समाज में किसी का कुछ शोक समाचार सुनाई देता है, वहाँ फूल दिया जाता है। कुछ कार्यक्रम होता है, वहाँ फूल लगाया जाता है। तो हम लोग को ये जानने है कि फूल जो है इकोनॉमिक के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम लोगों के लिए एक जुड़ा हुआ भाग है। सबसे पहले ये जान लेनी है। दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि फूल ही पौधे में लैंगिक प्रजनन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी फूल की वजह से पौधे में बीज आते हैं और फल आते हैं, और उसी फल को हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, और ये पूरी सृष्टि में ऊर्जा का जो है ट्रांसफर होता है। अगली बात हम लोग ये जानेंगे कि जो फूल ही पौधे में फूल लगने की प्रक्रिया को फ्लोरेसेंस कहते हैं या फिर पुष्पन की प्रक्रिया कहते हैं, और यह लैंगिक प्रजनन के लिए अति आवश्यक है। अगले क्रम में हम लोग ये जानना है कि देखिए, अगली क्रम ये जानना है कि जैसे फूल लगने की जो प्रक्रिया है ये क्यों लगती है, ये जानेंगे। तो सभी को पता है कि पौधे में कई प्रकार के उसमें रासायनिक प्रक्रिया होते हैं, हार्मोन बनते हैं, और उसी हार्मोन के बनने के वजह से ही एक फ्लोरल प्राइमोडियम सेल होता है, और उसी फ्लोरल प्राइमोडियम सेल से एक फ्लोरल बड निकलता है। जैसे देखिए कि गुलाब जब फूलता है, गुलाब का फूल, तो उसमें क्या दिखता है, सबसे पहले एक बड दिखाई पड़ता है, तो वही बड है, इसे फ्लोरल बड कहते हैं। और इसी फ्लोरल बड में बाद में पुष्पन की प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को पुष्पन कहते हैं। तो हम लोग पुष्पन को जानने के बाद अब अगले क्रम में हम लोग आएंगे कि देखिए कि जैसा कि हम लोग लैंगिक प्रजनन की 3 अवस्था हम लोग देखते हैं। एक कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो उसी क्रम में फर्स्ट वाले के बारे में जाननी है कि प्री फर्टिलाइजेशन में, तो प्री फर्टिलाइजेशन की जो अवस्था में इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर या फिर फ्लावर की संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो फूल के 2 भाग होते हैं, तो 2 भाग में से अब हिंदी में बोले तो हम लोग क्या कहेंगे कि नर जनन अंग कहेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। दूसरा जो है मादा जनन अंग, जिसे कहा जाता है गाइनोसियम। तो हम लोग को ये जानना है कि फूल के 2 भाग होते हैं, और वो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम को जानने के बाद अब हम लोग अगले क्रम में हम लोग आएंगे। अब ये देखिए कि अब हम लोग को ये जानना है कि फूल ही पौधे के क्या होते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और इसमें हम लोग को किसके बारे में जानना है, एंड्रोसियम के बारे में सबसे पहले जानना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ एंड्रोसियम, या फिर हम लोग कहेंगे कि फूल का नर जनन अंग एंड्रोसियम। तो समझिए कि एंड्रोसियम क्या होता है, यह एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, किसका, फ्लावर का। और एंड्रोसियम में क्या क्या होते हैं, देखिए एंड्रोसियम में होता क्या है। जैसे कि ये फ्लावर हो गया, एक फूल हो गया, इस फूल में, इस फ्लावर में सबसे पहले हम लोग को दिख क्या रहा है कि देखिए कि फूल में देखिए कि इस प्रकार से एक संरचना दिखाई पड़ता है। गुड़हल का फूल हम लोग ले लेंगे, और उसी गुड़हल का फूल में हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रकार की एक संरचना देखेंगे, और उस संरचना को कहते हैं, इसको कहते हैं एंथर कहते हैं। एंथर, एंथर कहलाता है। देखिए ये एंथर, ये लिखा, ये एंथर कहलाता है। इसको हम लोग समझना है कि ये एंथर कहलाता है। और एंथर किससे जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है अपना ये जुड़ा रहता है, इस वाले भाग को कहते हैं अपना फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट जो है, ये फ्लोरल फूल का जो अक्ष होता है उससे जुड़ा रहता है, फूल का अक्ष, और वो बाद में टहनी से जुड़ा होता है। हाँ, तो जिसका माइक बंद नहीं हो, माइक बंद कर दो।
अब हम लोग अगले क्रम में ये जानेंगे। देखिए, अब हम लोग को ये जानना है कि मैंने बताया कि जो एंड्रोसियम है, जो नर जनन अंग है, इसमें कौन कौन से भाग होता है। एक एंथर मैंने बताया, और एंथर जो है किससे जुड़ा रहता है, फिलामेंट से जुड़ा रहता है, ये मैंने बताया। और एंथर और फिलामेंट को एक साथ स्टामिन कहते हैं। इतनी बात हम लोग को जानना है। अगले क्रम में समझिए कि देखिए कि जैसे मैंने बताया कि स्टामिन, फिलामेंट और एंथर जुड़े रहे, वो कहलाता है अपना कि फिलामेंट एंथर जुड़ा रहेगा, स्टामिन कहलाता है। ये हम लोग को जानना किस में है, ये हम लोग को जानना है कि एंड्रोसियम में जानना है। अब ये यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे, एंड्रोसियम को जानने के बाद हम लोग को ये जानना है जिसको मैंने एंथर बताया। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे एंथर दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए एंथर है, एंथर है। तो ये जो एंथर होता है, एक्चुअली में एंथर के दो लोब होते हैं, दो लोब, मतलब कि दो जोन होता है, और दो जोन में एक एक जोन में दो दो होता है। मतलब कि एक एंथर में चार जो है यहाँ पर पॉलन सेक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों जो सेक्शन है, जैसे देखिए कि दो लोब मैंने बताया, और एक एक में दो दो थीका होता है या फिर दो दो भाग होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर चार जो है भाग होते हैं एंथर के अंदर में। अब समझिए कि जो एंथर के अंदर में मैंने बताया, जिसे कहते हैं पॉलन सेक कहते हैं। तो ये देखिए कि पॉलन सेक हम लोग कैसे देखेंगे। हम लोग को करना क्या पड़ेगा, एक एंथर पकड़ लेंगे और उसे ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। ट्रांसफर सेक्शन जब कट करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा कि चार भाग मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 भाग मिलेगा, और इसी के भाग के अंदर में इस प्रकार की संरचना है, और इसी प्रकार के अंदर की जो ये भाग है, इसे कहा जाता है कि पोलन सेक कहा जाता है, पोलन सेक। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए पोलन सेक, और इसी पोलन सेक को दूसरा नाम आप समझिए, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया यदि प्रश्न पूछेगा तो यही बताना है कि एंथर के अंदर में चार लोब होते हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जानने के बाद अब हम लोग सीधे जानेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में इसकी संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग को मैं बता दूं कि एंथर के आंतरिक संरचना के बारे में वर्णन करने के लिए आएगा, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर यदि आएगा तो हम लोग को ये पूरी बातें बतानी है, इसको बढ़िया से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समझिए कि जो एंथर होगा, सभी को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है। अब समझिए मैं बताता हूँ इसमें कि जो मैंने बताया कि जो एंथर की चार, एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसकी चार दीवार होती हैं, चार लेयर होते हैं, इसको समझ लेना है। तो चार लेयर में सबसे बाहरी जो लेयर है उसे कहते हैं इपिडर्मिस, नाम याद करते जाना है। दूसरा लेयर उसे इंडोथेसियम कहते हैं। तो देखिए कि ये बाहरी लेयर ये इपिडर्मिस हो गया, इसके आंतरिक लेयर इंडोथेसियम कहलाता है, इंडोथेसियम। उसके अंदर में फिर से एक लेयर होता है जिसे मिडिल लेयर कहते हैं, तो मिडिल लेयर कहलाएगा। और सबसे अंदर में जो है कोशिका का पूरा भाग होता है जिसे टैपिटम कहते हैं। तो टैपिटम इतना समझने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि इपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, तीनों जो लेयर है, तीनों जो स्तर है, ये क्या कहलाता, ये जो क्या करता है, यह काम करता है। देखिए कि यह करता क्या है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। और अंदर में जो टैपिटम वर्ड मैंने बताया कि वो सबसे आंतरिक लेयर होता है। ये देखिए कि अंदर में टैपिटम कहलाता है, ये टैपिटम हो गया, टैपिटम, ये अंदर में अपना टैपिटम कहलाएगा, सबसे आंतरिक लेयर होता है। और समझिए कि ये जो टैपिटम, देखिए ये प्रश्न पे पूछता है टैपिटम के कार्य बताइए, तो यही बताना है कि टैपिटम एक्चुअली में होता क्या है, ये न्यूरिशमेंट वाले सेल होते हैं, नर्सिंग वाले सेल होते हैं, मतलब कि न्यूट्रिशन को फॉर्म करने वाले सेल रहते हैं। और ये न्यूट्रिशन किसके लिए बनाते हैं, तो समझना ये है कि यहाँ पास पॉलन ग्रेन के लिए, पॉलन ग्रेन के लिए जो पराग कण है, जिसे हम लोग कहेंगे मेल गैमीट कहेंगे, उसी मेल गैमीट के लिए ही ये अपना जो पोषक पदार्थ जो है प्रदान करते हैं। इतना हम लोग जानेंगे। और अगली बात ये भी जानिए कि जो टैपिटम मैंने बताया, इस टैपिटम में दूसरा कार्य समझिए कि इस टैपिटम से जो कोशिका है, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, एक से अधिक मात्रा में होते हैं। इतना हम लोग को जानना है। अब हम लोग इतना समझेंगे कि जैसे कोई एंथर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उस मैच्योर होने के बाद चारों लोब, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, उसी ये माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेंटर में जो मैंने बताया कि